सेलिब्रेशन के टाइम सबका डाइट पे कंट्रोल छूट जाता है, इसलिए बेली फैट को फिर कंट्रोल में लाना विद ग्रीन टी। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाए, रूम को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ एक ड्रीम रूम में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने अपने दोस्त को सरप्राइज किया था उसके रूम को कुछ ऐसे से ऐसा करके, वो भी सिर्फ 1000 रुपए में। और साथ ही मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, अगर उस वीडियो पे 10,000 लाइक आए तो मैं अपने किसी एक रैंडम सब्सक्राइबर का रूम उससे भी तगड़ा ट्रांसफॉर्म करूंगा, वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। और वीडियो के एंड में उसे दूंगा एक ऐसा गिफ्ट जो उस रूम से 1000 गुना ज्यादा बेशकीमती होगा। और अपना रैंडम सब्सक्राइबर पिक करने के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मेल करे, पर उनमें से एक भी मेरे लोकेशन के आसपास का नहीं था। पर लकीली मुझे एक रैंडम सब्सक्राइबर मेरे लोकेशन के पास का ही मिल गया, जिसका नाम था कार्तिक। जब हम कार्तिक से मिले तो हमें पता चला कि कार्तिक एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही बातचीत से पता चला उसके पापा एक वेजिटेबल सेलर है। इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्तिक हमारे लिए एक परफेक्ट सब्सक्राइबर था। मतलब क्या लगता है, इतनी बुरी सी जगह को तुम्हारा जो रूम है इसको हम 2000 रुपए में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं? वैसे मेरे को भाई यकीन तो बिल्कुल नहीं हो रहा कि 2000 रुपए में ये रूम आप मेरे ट्रांसफॉर्म करके दोगे। हाँ। लेकिन तब भी आप एक बार यकीन कर सकता हूँ। और यहाँ से हमने कार्तिक को बाय बोल दिया। तो क्योंकि ये पूरी जगह कार्तिक की है, इसलिए हमने सोचा था कि इस जगह को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कार्तिक से पैसे लेंगे। पर जब अभी मिलके हमने उससे बात करी तो हमें उसकी कंडीशन के बारे में पता चला, इसलिए हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसको ये जगह ट्रांसफॉर्म करके देंगे अपनी दम पर। और कार्तिक की जगह देखकर हम इसे स्टोरेज रूम तो नहीं बोल सकते थे, हाँ कबाड़ खाना सही रहेगा इसे बोलना। और उसके कबाड़ खाने में हमारा स्वागत किया 2 और लोगों ने। क्या करता ना मैं यार, तो जला दी कहानी। सिलेंडर के सांप से डर नहीं लगता, छिपकली से डर लगता है। ये डर मुझे अच्छा लगा। पहले तो हमें छिपकलियों को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर उधर, उसके बाद बाकी सामान की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस रूम की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस पे एक टीन डली हुई है, इसलिए हमें कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा ताकि इस रूम का लुक खराब ना हो। तो अब टाइम है इस जगह से सारे सामान को शिफ्ट करने का। इसकी थीम क्या रहेगी? सही बोल रहा है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा अभी तक। सोचो। और ये रूम कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इसके लिए हम सभी लोग एक थीम सोचने में लग गए। ये होने वाली है एक पायरेट थीम, और ये रूम हमारे पिछले रूम से 10 गुना ज्यादा बेहतर बनेगा, इसलिए हमने बनाया एक प्लान जो कि है टोटल 7 स्टेप में, जिसका पहला स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया है जो कि है शिफ्टिंग। और अब बढ़ते हैं दूसरी स्टेप पर जो है पेंट। और इसके लिए हमने ले ली एक व्हाइट पेंट की बाल्टी और 2 ब्राउन कलर्स, जो टोटल हमें पड़े 400 रुपए के। तो सेकंड स्टेप हो चुका है और अब बढ़ते हैं थीम के थर्ड स्टेप पर, जो कि है शिप। अब शिप बनाने के लिए देवा और ओगरे लेने चले गए कार्डबोर्ड, जो उन्हें पड़ा 200 रुपए का। और मैं आदिल के साथ सीलिंग बनाने के लिए लकड़ी लेने आ गया, जो हमें पड़ी 150 रुपए की। और जूट की रस्सियों के 5 बंडल, जो हमें पड़े 50 रुपए के। जिसके बाद हमने छत का नाप लेकर लकड़ी को काट कर उस पे पेंट कर दिया। और जूट की रस्सियों के हेल्प से उन कटी हुई लकड़ियों को छत पर बांधकर हम लेने आ गए बोरे, और 10 बोरे पड़े हमें 300 रुपए के। और बोरों को काटकर हमने उनमें छोटे छोटे से छेद कर दिए। और हाँ, शिप को कैसे भूल सकता हूँ मैं, साथ ही साथ शिप भी काफी हद तक बन चुकी थी। पर ये बस उसकी शुरुआत थी, क्योंकि देवा और ओगरे उसकी डिटेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। शिप का हर एक हिस्सा ये जितना ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते थे ये बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जैक स्पैरो के ऑर्डर पर ही बन रही है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सीलिंग की सबसे कूल चीज। हम इन बोरों को जलाने वाले हैं ताकि एक ओल्ड लुक आ जाए। और कुछ इसी तरह पूरी सीलिंग बोरों से कवर करके जगह जगह छेद करके हमने उन छेदों को जला दिया। तो पूरी सीलिंग तैयार हो चुकी है, पर अभी भी आपको उतनी खास नहीं लग रही होगी, इसमें अभी भी एक यूनिक टच देना बाकी है। और सीलिंग के इस लुक के लिए हमने ले लिए कुछ होल्डर्स और थोड़े से वायर्स, जो हमें पड़े 100 रुपए के। और इनका कनेक्शन करके हमने इनको बोरों के अंदर से निकालते हुए इनकी फिटिंग कर दी। और वैसे हमारी फिटिंग तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हमसे ज्यादा पेचीदा काम देवा और ओगरे करने में लगे हुए थे। तो इस पर डंडे लग चुके हैं और हम व्हाइट कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, जिससे हम इसके ऊपर पर्दे बनाएंगे। पूरी सीलिंग तैयार हो चुकी है, बस इसका लुक देखना बाकी है कि अभी कैसे लगेगी। और इसके लिए हम पूरे रूम में अंधेरा करेंगे। पर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि सीलिंग के साथ साथ शिप भी पूरी बन चुकी थी। भाई कितनी मस्त लग रही है भाई शिप ये। और इसके बाद हमने शिप का स्टैंड बना दिया। और हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसको रखते टाइम, क्योंकि अगर ये इस तरफ गिरी तो यहाँ पे तो पानी भी नहीं है कि ये तैर जाए। और हम हमेशा की तरह चीजें सिंपल और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं रखते। देवा ने शिप के अंदर लगाई है RGB लाइट्स, जो हमें पड़ी 300 रुपए की।
इस शिप को देख के कार्तिक की पैंट गीली हो जाएगी भाई। हौसन तो बनाया है ना इसमें। इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकते हैं हम। तो शिप लगने के बाद ये वॉल तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी भी लग रही है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। ऊपर की तरफ वॉल में काफी ज्यादा स्पेस खाली है, जिसकी वजह से ये वॉल थोड़ी सूनी सूनी सी लग रही है और हम बिल्कुल भी यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते इस रूम में। इसीलिए इस स्पेस को कवर करने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम एक शिप का स्टीयरिंग और हुक बनाकर लगा दे दोनों साइड। तो शिप का स्टीयरिंग और हुक लगाने के बाद ये वॉल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। और फाइनली हम बढ़ते हैं फ्रंट वॉल पर। फ्रंट वॉल में एक दिक्कत है, फ्रंट वॉल से एक स्लैब बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से वो इस वॉल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और इसी वजह से हमें इस वॉल के लिए ऊपर और नीचे के लिए दो अलग अलग चीजें बनानी पड़ेंगी। फिफ्थ स्टेप में हम बनाने वाले हैं दो ट्रेजर चेस्ट। वॉल के ऊपर के हिस्से को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने बहुत सारी कार्डबोर्ड की स्ट्रैप्स काट ली, जिसके बाद कार्डबोर्ड का एक बॉक्स तैयार करके ये सारी स्ट्रैप्स हमने उसके ऊपर चिपका दी। तो आधी चेस्ट तैयार हो चुकी है और ये देखने में कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रही है, एकदम लकड़ियों जैसा लुक आ रहा है। पर इसका ढक्कन बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए हम ये रोटी बनाने वाला बेलन यूज कर रहे हैं ताकि हम इसको बेंड कर सकें। तो मुझे बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है, पर मेरे पापा बोलते हैं एक मर्द को रोटी बनाना जरूर आना चाहिए। और वो क्यों बोलते हैं आप समझदार हो। बीवी मारेगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो ट्रेजर चेस्ट तैयार हो चुकी है, पर अभी भी इसमें एक वुडन टेक्सचर देना बाकी है और ऐसा टेक्सचर देने के लिए ये वॉल पुट्टी हमारी हेल्प करेगी, जिसके बाद इन चेस्ट में और ज्यादा रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। और पूरे ट्रेजर चेस्ट को पुट्टी से कवर करके मैंने उन पे पेंट कर दिया। तो चेस्ट पूरी तैयार हो चुकी है और पेंट करने के बाद ये और ज्यादा रियल लग रही है, बट अभी भी इसमें एक छोटा सा टच देना बाकी है, जो है ये गोल्डन पिन्स, और इनको हम एजेस पे लगाएंगे, जिसके बाद ये चेस्ट बिल्कुल वैसे लगेगी जैसे उस जमाने में चेस्ट हुआ करती थी। और कार्तिक अब चाहे तो अपने गुल्लक के पैसे इसके अंदर रख सकता है। और इन ट्रेजर चेस्ट के साथ साथ हमने दो कैनन्स भी बनाई, क्योंकि वॉल से निकली हुई स्लैब काफी बड़ी थी, इसलिए सिर्फ चेस्ट से काम नहीं बनता। तो शिप और ट्रेजर चेस्ट दोनों तैयार हो चुके हैं और ये दोनों साथ में ही अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हम स्लैब पे भी इनको एक ही साथ रखेंगे। तो रूम की फ्रंट वॉल भी अपने ऊपर का लुक ले चुकी है और अब बारी है स्लैब के नीचे की वॉल को डेकोरेट करने की, जिसके लिए हमने सोचा है कि हम इसमें एक बहुत बड़ा स्कल बनाएंगे, जिसके नीचे क्रॉस करके हड्डियां लगी होंगी, जिसके लिए हम लेकर आ गए थर्माकोल। तो प्लान बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम ये थर्माकोल आपस में चिपकाएंगे, जिसके